प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किए, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है इस नजरिए से कि दो चीजें पूछी जा सकती हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और दूसरा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम भी लॉर्ड कैनिंग ही था और भारत का प्रथम वायसराय, यही वायसराय भी बने। ये दोनों एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कैसे ये वायसराय बन गए, आगे इसमें चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। आप एक चीज जान लीजिए कि जो गवर्नर जनरल थे उनका कार्यकाल हमेशा 5 साल का संवैधानिक था, उसके बाद रिपीट होते थे। तो ये गवर्नर जनरल बनके भारत आए लॉर्ड कैनिंग। 56 में ये आए और 57 में यानी 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि जब भारत का 1857 में भारत का विद्रोह शुरू हुआ तो इससे नाराज होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीन लिया और ब्रिटिश सरकार के अंडरटेकिंग ले लिया। अब कंपनी कोई मालिक नहीं रह गई प्रशासन की, अब प्रशासन की मालिक कौन हो गया, ब्रिटिश सरकार हो गई। तो जब ब्रिटिश सरकार बनी उसने प्रशासन 57 में फिर विद्रोह के बाद उसने हाथ में ले लिया और इस पद को, गवर्नर जनरल पद को नाम दे दिया वायसराय। भारत का वायसराय बन गया। अब आते हैं इसके बाद जब विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन को कंपनी से लेकर नियंत्रण में कर लिया। इसके बाद दूसरा काम क्या था, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। क्या की गई, हाई कोर्ट की स्थापना। तो हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया। हाई कोर्ट एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास, बंबई, ये तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद फिर आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हो गया। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 56 में इन्होंने पारित करवा दिया। तो विधवाओं के कल्याण हेतु ये काम लॉर्ड कैनिंग ने किया था कि दोबारा उनकी शादी हो जाए। इसके बाद एक काम हुआ, मैकाले की दंड संहिता। देखिए मैकाले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शिक्षा संबंधी भी नियम प्रतिपादित, सिद्धांत प्रतिपादित किए और इसने दंड संहिता भी बनाई थी। तो मैकाले की दंड संहिता को भी भारत में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। अपराध विधान संहिता, अपराध विधान संहिता, जिसको आजकल हम पहले सीपीसी एक्ट कहा जाता था, अब तो चूंकि आजाद हो गया तो आईपीसी हो गया। इसके अलावा एक काम और हुआ था जो डलहौजी के द्वारा किया गया काम था, व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्यपगत सिद्धांत, इसमें राज्यों का विलय करवा लेते थे अंग्रेजी शासन में, इसको खत्म कर दिया। व्यपगत सिद्धांत को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है, इस प्रणाली के तहत एक एक व्यक्ति को एक एक विभाग की जिम्मेदारी
दी जाती है। और सेम एज जैसे हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, एक एक विभाग की जिम्मेदारी इनको दी जाती है, ये काम करते हैं, इसी तरीके से यही तो पोर्टफोलियो सिद्धांत है। और ये कब शुरू हुआ? कैनिंग के समय में। तो प्यारे बच्चों, ये लॉर्ड कैनिंग का सारा कॉन्सेप्ट है। एक बार में अगर हम इसको दिमाग में बैठाना चाहिए तो आप कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग तो कर लीजिए क्वीनिंग यानी महारानी क्वीन का, ब्रिटिश महारानी क्वीन का लाडला ये था। ये कौन था? लाडला था। इसीलिए ब्रिटिश की महारानी ने इसको वायसराय बना दिया। क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। क्यों? क्योंकि ये लॉर्ड यानी लाडला था। किसका? क्वीन का। तो हो गया क्वीनिंग। फिर जब ये 57 का विद्रोह हुआ, विद्रोह को कुचल दिया गया। कुचलने के बाद इसको वायसराय बना दिया क्वीन ने खुश होके। फिर जो है हाई कोर्ट एक्ट पारित हो गया। तो इसने सोचा कि जो लोग बड़े बड़े लोग जो हैं ऊंचे पदों पे, ये लोग जब अपराध करें तो उसको कहाँ सुनाएं। तो इसके कल्पना में आया एक हाई कोर्ट बना दो। हाई कोर्ट बनवा दिया। अब उसमें सीधे सीधे बड़े बड़े केस की सुनवाई होने लगी। तो हाई कोर्ट बन गया। उस समय युद्ध बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इधर उधर, तो विधवाओं की संख्या बढ़ती थी। अब विधवाएं जो है स्वतंत्रता संग्राम में खूब खुल के भाग लेती थी। इसलिए कहा कि विधवाओं की शादी करवा दो, जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग न ले पाए। तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हो गया। इसके बाद क्या करवाया इसने अपराध दंड संहिता, अपराध विधान संहिता लागू करवा दिया, जिससे अपराध की सजा भी मिलनी शुरू हो गई। और एक और शुरू किया, व्यक्तिगत सिद्धांत को खत्म किया। यानी राज्यों का विलय करने के बजाय अब राज्यों के मुखियाओं को एक एक विभाग दे करके उनको अपने साथ जोड़ लिया। इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हो गया। तो आपके दिमाग में रहेगा लॉर्ड कैनिंग क्वीन का लाडला, इसलिए उसको बना दिया वायसराय। जो गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया, हो गया। इसके तो बाद इसने क्या किया? 57 का विद्रोह हुआ तो इसने कहा बड़े बड़े लोगों के मुकदमे के लिए हाई कोर्ट बना दो। हाई कोर्ट बना दिया। विधवाएं स्वतंत्रता संग्राम में खूब भाग लेती थी, इसलिए कहा गया इनको शादी करने का पुनर्विवाह करवा दो। नेक्स्ट, फिर पोर्टफोलियो एक्ट शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सिद्धांत को बंद कर दिया और अपराध दंड संहिता लागू कर दिया, जिससे लोगों को पता हो कि हम ये अपराध करेंगे तो ये सजा मुझे मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये लॉर्ड कैनिंग का टॉपिक आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।